और आइए शुरुआत करते हैं वॉर जोन से जुड़ी हुई विस्तार से कवरेज आपको बताते हैं। क्या वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर बेलारूस का बॉर्डर है? बुलेटिन की शुरुआत वर्ल्ड वॉर के नए एपिसेंटर से। कुपियांस्क में रूसी फौज धड़ाधड़ आगे बढ़ती जा रही है और यूक्रेनी फौज पीछे हटती जा रही है। ऐसे में अब जेलेंस्की के सामने कीव को बचाने की बड़ी अग्नि परीक्षा है। इधर अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत बेलारूस छोड़ने को कहा है, जिससे यूरोपीय देशों में हड़कंप मच गया है। आशंका जताई जा रही है कि अब वर्ल्ड वॉर ज्यादा दूर नहीं है। और रूस यूक्रेन युद्ध में कुछ बड़ा होने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका की तरफ से बड़े संकेत मिल रहे हैं। यूएस ने अपने नागरिकों को बेलारूस खाली करने को कहा है। जल्द से जल्द हवाई रास्ते से बेलारूस छोड़ने को कहा है। बेलारूस में रह रहे अमेरिकी नागरिकों के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। तो बेलारूस में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को अमेरिका ने अलर्ट कर दिया है और जल्द से जल्द वहां से निकलने को कह दिया है कि बेलारूस आप छोड़ें। अमेरिका ने किस तरह की गाइडलाइंस जारी की हैं, आइए बिग वॉल के जरिए बड़ी डिटेल्स आप तक पहुंचाते हैं। पोलैंड या रूस के रास्ते न निकलने को कहा गया है, ये रास्ता न अपनाया जाए। इसके अलावा लातविया या लिथुआनिया बॉर्डर से निकलने की सलाह अमेरिका की तरफ से दी गई है। अपने नागरिकों को अमेरिकी सरकार की मदद के भरोसे न रहने को कहा गया है कि आप हमारे भरोसे मत रहिए। बेलारूस की सीमा से लगे यूरोपीय देशों के बॉर्डर बंद हो रहे हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। बेलारूस की सीमा से लगे जो यूरोपीय देशों के बॉर्डर्स हैं उसे बंद किया जा रहा है ताकि वहां से नागरिक निकल सकें और इसीलिए अमेरिका ने ये गाइडलाइंस जारी कर दी है। नागरिकों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। आपको बता दें पोलैंड या रूस के रास्ते न निकलने को कहा गया है। क्या यूक्रेन पर बेलारूस की तरफ से हमला होने वाला? बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या युद्ध का जो दूसरा फ्रंट है वो यूक्रेन बेलारूस फ्रंट खुलने वाला है? बेलारूस की तरफ से क्या हमला होने वाला है यूक्रेन पर? ये तीसरा बड़ा सवाल है, इसको लेकर जो उठ रही है, जो इस वक्त ताज़ा संभावनाएं बन रही हैं। क्या युद्ध का दूसरा फ्रंट यानी यूक्रेन बेलारूस खुलने की आशंका बढ़ गई है? क्या नेटो बेलारूस पर सख्त एक्शन लेने की फिराक में दिखाई दे रहा है? क्या वो बेलारूस पर एक्शन लेगा? क्या रूस अमेरिका के बीच सामरिक जंग का नया दौर शुरू होने वाला है? तो ये चार सवाल ऐसे हैं जो कि युद्ध की आशंका को, वर्ल्ड वॉर की आशंका को बढ़ा देते हैं। और अब बड़ी खबर और आपको बता दें, पिछले 100 घंटे से यूक्रेन में लगातार हमले हो रहे हैं। रूस के भीतर बड़े धमाके की कोशिश भी हो गई है। रूस हर हमले को नाकाम कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की कोशिशें जारी हैं। फिर मॉस्को पर ड्रोन से हमले की कोशिशें हुई। एक दिन पहले भी मॉस्को और कुर्स्क में ड्रोन गिराए गए थे। सवाल यह है कि जेलेंस्की क्या रूस को एटमी हमले के लिए उकसा रहे हैं ताकि नेटो युद्ध में शामिल हो जाए? यूक्रेन पर अटैक और रूस का सेल्फ डिफेंस। अब दोनों मोर्चे पर पुतिन की रणनीति कामयाब नजर आने लगी है। यूक्रेन में होते इन धमाकों का बदला लेने के लिए जेलेंस्की बेचैन है, लेकिन यूक्रेन का एक भी हमला कामयाब नहीं हो रहा है। यूक्रेन के कई घातक ड्रोन रूस की सीमा में घुस रहे हैं, लेकिन वो जमीन या किसी इमारत को छू भी नहीं पा रहे। रशियन एयर डिफेंस यूक्रेन के ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर रहा है। सोमवार की सुबह भी मॉस्को पर कई हमले की कोशिश हुई। मॉस्को की सुरक्षा में हर पल चौकन्ने अफसरों को फिर ड्रोन की गड़गड़ाहट ने डरा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट जैसे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इलेक्ट्रॉनिक हथियार से ड्रोन को गिरा दिया गया। यूक्रेनी ड्रोन का मलबा ओडेनत्सोवो प्रांत में गिरा। रूस ने किसी भी ड्रोन हमले से किसी तरह के नुकसान से इनकार किया, लेकिन मॉस्को में कुछ देर के लिए उड़ानों पर असर जरूर पड़ा।
मॉस्को में 2 एयरपोर्ट से ऑपरेशन को पूरी तरह से रोक दिया गया। कुपियांस्क में रूस का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन की तमाम कोशिशें इस इलाके में नाकाम हुई और अब रूस की सेना यूक्रेन के कुछ और इलाकों में हावी हो रही है। रूस के विजय पथ का रूट अब कुछ साफ होने लगा है। रूस कहां जीत के करीब है और सबसे कड़ा मुकाबला कहां है, पहले आपको ये दिखा देते हैं। युद्ध में ड्रोन और टैंक कैसे मिलकर काम करते हैं, इसका अंदाजा आपको इस वीडियो से हो जाएगा। अवदीव्का में यूक्रेनी सैनिकों को निशाना बनाने वाली टीम ड्रोन से इमारतों की रेकी करती है। देखिए कैसे पहले एक ड्रोन को लॉन्च किया गया, फिर इमारत में सैनिकों की मौजूदगी देने के बाद वायरलेस से टैंक में मौजूद क्रू से संपर्क किया गया और फिर टैंक ने इमारत पर गोले दागना शुरू कर दिया। यूक्रेन ने कई बार नेटो पर घटिया और बेकार हथियार देने का आरोप लगाया है। यहाँ यूक्रेन के सैनिक बॉडी आर्मर का टेस्ट ले रहे हैं। टेस्ट में सैनिकों को गोली से बचाने वाली इस जैकेट से गोली आर पार हो गई। यूक्रेन के सैनिकों ने जितना नुकसान झेला है, नेटो की तरफ से अब उसकी भरपाई नहीं की जा रही है। हालात ये हो गए हैं कि जिन हथियारों को यूक्रेन ने स्क्रैप के लिए रखा था, अब उनको भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वॉर जोन में एक दूसरे को मात देने की कोशिश जारी है। देखिए जंगल के बीच से रशियन टैंक्स का काफिला गुजर रहा था। रूस की सेना इस बात से अनजान थी कि एक यूक्रेनी ड्रोन उनकी हर मूवमेंट की खबर भेज रहा है। अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। ड्रोन से लोकेशन मिलते ही यूक्रेन की आर्टिलरी ने हमला कर दिया और रूस के 2 टैंक और 2 बीएमपी नष्ट हो गए। यूक्रेन की आर्टिलरी का एक और हमला देखिए। यूक्रेन की आर्टिलरी से सटीक निशाना लगाया गया और रूस के एक होवित्जर में जोरदार धमाका हुआ। इसी तरह यूक्रेन का यह टैंक रशियन सैनिकों के ठिकानों पर लगातार गोले दाग रहा है। वीडियो में लोकेशन का जिक्र नहीं है, लेकिन दावा इस बात का है कि इस टैंक प्रहार में रूस का एक सैन्य ठिकाना तबाह हो गया। डोनेस्क और ज़ेपोरिजिया में रूस के सैनिक लगातार कोशिश के बावजूद यूक्रेनी फौज पर हावी नहीं हो पा रहे हैं और इन दोनों इलाकों में रूस के हथियारों के गोदाम नष्ट होने की वजह से रूस के सैनिक हथियारों की नई खेप पहुंचने के इंतजार में हैं। यूक्रेन का आर्टिलरी प्रहार लगातार रूस को शॉक दे रहा है। इस वीडियो में भी रूस की 2 आर्टिलरी को तबाह होते हुए दिखाया गया। ये वीडियो डोनेस्क का है, जहां यूक्रेन की फौज लगातार हमले कर रही है। कुपियांस्क पर कब्जे के बाद रूस की सेना अब यहां सप्लाई लाइन को काट रही है। रूस ने यहां ग्लाइडिंग बम का इस्तेमाल करके कुपियांस्क के 2 पुल उड़ा दिए। डोनेस्क में रूस ने एक बार फिर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। यूक्रेनी फौज डोनेस्क में रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी कर रही है। रूस की सेना ने बड़े पैमाने पर यूक्रेनी फौज को खत्म करने के लिए क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। यूक्रेन को इस हमले में कितना नुकसान हुआ ये साफ नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्लस्टर प्रहार के बाद यहां यूक्रेनी मोर्चा जरूर कमजोर हुआ है। दूसरी तरफ ज़ेपोरिजिया में रूस अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। रूस के सैनिकों की एक्स्ट्रा फोर्स यहां पहुंच चुकी है और उम्मीद है कि रोबोटाइन पर कब्जे का मिशन अब और तेज कर दिया जाएगा। फिलहाल यूक्रेन के लिए कई इलाकों में रूस को जीत से रोकना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यूक्रेन के पास ना तो बैकअप फोर्स है और ना ही नए हथियार। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और एक बड़ी खबर आ रही है, मॉस्को पर फिर ड्रोन अटैक हुआ है। मॉस्को रीजन में 4 ड्रोन से हमला किया गया है। रूसी एयर डिफेंस ने मार गिराए सभी ड्रोन। रूस के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है। एक और बड़ी खबर, मॉस्को के आसमान में गिराए गए 2 ड्रोन। ब्रियांस्क इलाके में 2 ड्रोन मार गिराए गए हैं। हमले में किसी नुकसान की खबर नहीं। तो ब्रियांस्क इलाके में 2 ड्रोन गिराए गए हैं। जो जानकारी मिल रही है, नुकसान की कोई खबर नहीं है इस हमले में। और बड़ी खबर एक और बता दें, ड्रोन अटैक के बाद मॉस्को एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। ड्रोन अटैक के बाद विमानों की आवाजाही बंद कर दी गई है। और पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी फौज ने रूस को बहुत बड़ा जख्म दिया है। पिछले 24 घंटे में ज़ेलेंस्की ने पुतिन के सीने पर वार किया है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस की उस नस को चोट पहुंचाई है जिसके दम पर रूसी फौज यूक्रेन में बारूद की बारिश कर रही थी। यूक्रेन के इस काउंटर ऑफेंसिव अटैक के सामने रूसी फौज लाचार दिखाई दे रही है। यूक्रेन की फौज रूस के उस विनाशक अटैक मोड पर हमला कर रही है जिसने यूक्रेन की जमीन पर आग की बारिश की है। क्या वाकई पुतिन की सेना लाचार हो गई है? ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन जंग ने विनाशक मोड़ ले लिया है। रूस यूक्रेन जंग अब पहले से कहीं ज्यादा विध्वंसक और विनाशकारी हो गई है। रूस यूक्रेन में अब वो हो रहा है जिसकी पुतिन एंड कंपनी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि ये जंग अब उस दौर में है जहां कभी ज़ेलेंस्की की फौज भारी पड़ती है तो कभी पुतिन की फौज महाविनाश का सायरन बजाती है। लेकिन इस बार ज़ेलेंस्की ने जो दांव चला है वो पुतिन को बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इस जंग में जो पुतिन का सबसे बड़ा अस्त्र था, जिसके दम पर रूस यूक्रेनी फौज पर बारूद की बारिश कर रहा था, वो अब यूक्रेन के टारगेट पर है। ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने एक मिशन के साथ रूस के अटैक 52 हेलीकॉप्टर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन की फौज लगातार रूस के इन अटैक हेलीकॉप्टर्स को निशाना बना रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 2 Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर मार गिराए। बाखमुत के पास ईस्टर्न फ्रंट लाइन और रोबोटिन के पास हमला किया गया। यूक्रेन ने पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैनपैथ से अटैक किया। सुबह 6 बजे पहला और सुबह 7:40 पर दूसरा हेलीकॉप्टर मार गिराया। यूक्रेन की 47वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के कमांडर ने बड़ा दावा किया। एक साथ रूस के 2 हेलीकॉप्टर्स का नष्ट होना पुतिन की फौज के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर्स रशियन आर्मी का वो अस्त्र है जिसके दम पर वो यूक्रेन में भीषण तबाही का दावा करती आ रही है। लेकिन रशियन अटैक हेलीकॉप्टर्स पर यह पहला अटैक नहीं था। पिछले कुछ वक्त में यूक्रेन ने कई रशियन हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने का दावा किया है। रूस के इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग ग्रुप ऑरिक्स का दावा है कि रूस जंग में अपने 42 बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर खो चुका है। क्रेमलिन कामोव Ka-52 को दुनिया का बेस्ट हेलीकॉप्टर मानता है। रूस जंग में अब तक अपने 55 से 65 अटैक हेलीकॉप्टर खो चुका है। रूस को हेलीकॉप्टर्स के नष्ट होने से $1 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इतने सारे हेलीकॉप्टर्स का नष्ट होना रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है। आखिर कैसे, वो भी समझ लीजिए। ये कितना ताकतवर है। वजन 12,000 किलोग्राम, रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे, रेंज 460 किलोमीटर, ऊंचाई 18,000 फीट, क्षमता
1 मिनट में 550 फीट की ऊंचाई, शॉक एब्जॉर्बिंग सिस्टम से लैस, किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम, दिन और रात के वक्त अटैक में माहिर। अब इसका कॉम्बैट पावर भी देख लीजिए। किसी भी तरह के टैंक का काल, आर्मर्ड और नॉन आर्मर्ड गाड़ियों का दुश्मन की बड़ी टुकड़ी पर एक साथ अटैक में सक्षम, ग्राउंड फोर्स तक लगातार दुश्मन की लोकेशन भेजने में माहिर। यानी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अटैक हेलीकॉप्टर जंग की शुरुआत से अब तक ज़ेलेंस्की ब्रिगेड के लिए काल बना हुआ था, अब वही हेलीकॉप्टर यूक्रेन का सबसे बड़ा टारगेट बन गया है और ज़ेलेंस्की अपने मकसद में कामयाब भी हो रहे हैं। और अगले कुछ दिनों में यूक्रेन ने कई और रशियन हेलीकॉप्टर्स मार गिराए तो इस झटके से रूसी फौज के लिए उबर पाना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर आ रही है, वैगनर चीफ प्रिगोजिन का बड़ा बयान आया है। रूस को शक्तिशाली बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वैगनर की कोशिशों से अफ्रीका भी मजबूत होगा। तो प्रिगोजिन एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गए हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि रूस बनेगा और ज्यादा पावरफुल। रूस को पावरफुल बनाने के लिए प्रिगोजिन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कहा है? वैगनर ग्रुप ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की भर्ती कर रहा है, ये कहना है प्रिगोजिन का। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वैगनर ग्रुप के सैनिक लगातार वॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि वॉर में और शामिल किया जा सके। हम ISIS और अलकायदा को भी सबक सिखा चुके हैं, ये ऐलान किया प्रिगोजिन ने कि और बढ़ाई जाएगी सेना। अफ्रीका को भी ताकतवर बनाने के लिए काम कर रहा है वैगनर ग्रुप। ये बहुत बड़ा ऐलान है जो कि प्रिगोजिन की तरफ से किया गया है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इस वक्त कुपियांस्क में रूस का जबरदस्त अटैक देखने को मिला है। दर्जनों यूक्रेनी बख्तरबंद वाहन तबाह हो गए। कुपियांस्क एक नया टारगेट सेंटर है। ड्रोन से सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया है। और आपको बता दें कि कुपियांस्क में कई फ्रंट पर रूसी हमले किए जा रहे हैं। होवित्जर तोप से बनाया गया निशाना यूक्रेन के हथियार भंडार पर अटैक किया गया है। एक और बड़ी खबर, कुपियांस्क पर रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान आया है। यूक्रेनी सप्लाई लाइन को काटा गया है। यूक्रेन का जवाबी हमला किया गया विफल। रूसी सेना को रोकने की कोशिश की जा रही है। कुपियांस्क में यूक्रेनी सैनिकों ने उड़ाए कई पुल। रूसी सैनिकों की लगातार आगे बढ़ने की कोशिशें हो रही हैं। और आइए अब एक साथ 8 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिशें की जा रही हैं रूस की तरफ से अलग अलग इलाकों में। सबसे ज्यादा जो टारगेट पर है वो कुपियांस्क है और इस बीच रूसी सेना को रोकने की भी कोशिश हो रही है। आपको दिखा रहे हैं 8 तस्वीरें एक साथ कि किस तरह जो वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर है वो बेलारूस का बॉर्डर बनता जा रहा है। लेकिन इस बीच रूसी सैनिकों की तरफ से कुपियांस्क की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है, जहां पर काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का भी चल रहा है। और दुनिया में अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने के लिए पुतिन उन देशों से हाथ मिला चुके हैं जो अमेरिका की दादागिरी से सताए हुए हैं। लेकिन अब अमेरिका के दबदबे को खत्म करने के लिए चारों देश एक साथ आकर उसके खिलाफ युद्ध का ऐलान करने की तैयारी में हैं। और सबसे खास बात यह है कि चारों देशों ने इसका रिहर्सल भी शुरू कर दिया है। यानी महायुद्ध का ट्रेलर सामने आ चुका है, बस तबाही की पिक्चर अभी बाकी है। घिर गया अमेरिका, 4 देशों ने चक्रव्यूह बनाया। जंग होगी भयंकर, संकट में घिरा पेंटागन। और कैसे घिर गया है
इसकी तस्दीक इन तस्वीरों से होती है। हार्मूज की खाड़ी में ईरान ने दिखाया दम। अमेरिकी वॉरशिप को ईरान ने खदेड़ दिया और यह तब हुआ जब अमेरिकी वॉरशिप पर करीब 4000 सैनिक थे। फाइटर जेट, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और मिसाइल से लैस था, लेकिन ईरान के ड्रोन और स्पीड बोट ने अमेरिकी यूएसएस कार्टर शिप को वहां से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस बीच नॉर्थ कोरिया से आई तस्वीरों ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। किम का ऐलान, समंदर में अमेरिका से घमासान, जंग का रिहर्सल, शिप से क्रूज मिसाइल टेस्ट सफर। यानी जो नॉर्थ कोरिया अभी तक एटम बम और लॉन्ग रेंज मिसाइल से अमेरिका को डरा रहा था, वो अब समंदर में अपनी ताकत की नुमाइश करके साउथ कोरिया और अमेरिका को समंदर में काउंटर करने वाला है। पहली दफा नॉर्थ कोरिया के नेवल कॉवर्ट की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें किम के सामने कॉवर्ट से क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया गया। दूसरी तरफ चीन ने ताइवान स्ट्रेट में वॉर एक्सरसाइज करके फिर से अमेरिका को चैलेंज कर दिया है। ताइवान पर कब्जे का प्लान, ड्रैगन का खुला ऐलान, आक्रमण का रिहर्सल, समंदर में उठा बारूदी बवंडर। चीन ठीक उसी तरह का युद्धाभ्यास कर रहा है जैसे कि वो ताइवान पर आक्रमण करने जा रहा हो। खास बात ये कि युद्धाभ्यास जिस जगह हो रहा है वहां से कुछ दूरी पर अमेरिका का वॉरशिप तैनात है। दूसरी तरफ चीन रूस को विध्वंसक हथियारों की खेप भेज रहा है, जिसमें 1000 ड्रोन की खेप, अटैक हेलीकॉप्टर, मिसाइल नेविगेशन सिस्टम और दूसरे आर्मी इक्विपमेंट सप्लाई किए जाएंगे। बताया जा रहा है दोनों देशों के बीच $200 बिलियन का कारोबारी समझौता हुआ है। दूसरी तरफ रूस को नॉर्थ कोरिया भी हथियार दे रहा है, जबकि ईरान ने शाहिद कामिकाजी ड्रोन दिया था जिसने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई थी। अब ये सारे देश एकजुट हो चुके हैं, जिसमें रूस सबसे बड़ा गेम प्लानर है और उसके टारगेट पर अमेरिका है। यानी चारों देश मिलकर ऐसा चक्रव्यूह बना रहे हैं जिसमें अमेरिका को फंसाकर उसके वर्चस्व का खात्मा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस यूक्रेन की जंग में अब सिर्फ अनुमान के आधार पर हालात विनाशकारी होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब रणनीतिक बिसात पर सजाई गई मोहरें अनुमान को सच साबित कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस के बेलारूस में न्यूक्लियर हथियार तैनात करने के बाद अमेरिका ने भी न्यूक्लियर जंग की तैयारी का खुला प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी प्रदर्शन के तहत B-2 बॉम्बर को स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर तैनात किया गया है, जिसने चुनौती का मैदान न्यूक्लियर बारूद से सजा दिया। Keflavik Air Base, आइसलैंड। यूक्रेन में जारी जंग के अंत का अनुमान जिस आशंका में सिमटता है वो न्यूक्लियर विनाश है, और आसमान पर उड़ते ये अर्ध उड़न तश्तरी जैसे विमान इस आशंका को प्रबल बनाने वाले साक्ष्य हैं, जिनकी लैंडिंग हुई है आइसलैंड के कैप्लेविक एयरपोर्ट पर। यानी न्यूक्लियर जंग की तैयारी के अब तक सिर्फ ट्रेलर लॉन्च हुए थे, लेकिन ये हलचल अगले चरण की शुरुआत है। ये विनाशकारी उड़न दस्ते हैं अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, जिन्हें उस बेस पर उतारा गया है जहां से विश्व युद्ध की शुरुआत के लिए न्यूक्लियर तबाही का अलर्ट जारी होता है। क्योंकि कैप्लेविक एयरबेस की लोकेशन उस जगह पर है जो सीधे सीधे रूस के खिलाफ जंग का मोर्चा बना नजर आता है।
क्योंकि यहाँ जिस कैप्लेविक एयरबेस का जिक्र हो रहा है वो आइसलैंड में है और ये द्वीप पश्चिम और दक्षिण में नॉर्थ अटलांटिक सागर से घिरा है, तो वहीं उत्तर में ग्रीनलैंड सागर है, जबकि पूर्व में नॉर्वेजियन सी है। लेकिन इन्हीं 3 समुद्रों में रूस की खुफिया न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी मौजूद है। इसके अलावा कैप्लेविक एयरबेस पर अमेरिका के कई घातक प्लेन पहले से मौजूद हैं, जिन्हें पूर्वी सीमा वाले बेस पर तैनात किया गया है। लेकिन उन घातक प्लेन्स को बैक सपोर्ट देने के लिए अब पश्चिमी कैप्लेविक एयरबेस पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर तैनात कर दिए गए। कहने का मतलब यह है कि पूरा आइसलैंड द्वीप अमेरिकन विनाशकारी दस्ते का बेस बन गया है, जहां रूस पर हमले के लिए एक बड़ी सेना और हथियार तैनात कर दिए गए हैं। यानी रूसी सेना अगर फिनलैंड, नॉर्वे या पश्चिमी देशों पर हमले के लिए आगे बढ़ती है या फिर न्यूक्लियर हमला करती है, तो फिर अमेरिकन स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर्स आइसलैंड के कैप्लेविक एयरबेस से उड़ान भरने में जरा भी वक्त नहीं लेंगे। इसका मतलब साफ है कि न्यूक्लियर तैयारी का दौर अब बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत बेलारूस में तैनाती के साथ भले ही रूस ने की हो, लेकिन इसमें नेटो भी अब पीछे नहीं है। अब हो सकता है कि ये तैयारी रूस की बढ़ती आक्रामकता को देखकर ही की जा रही हो। रूस ने नेटो के खिलाफ अपने न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत बेलारूस से की है, लेकिन रूस वही नहीं थमा, बल्कि उन सभी साइट्स को एक्टिव कर दिया जहां जहां न्यूक्लियर ट्रिगर मौजूद है। रूस के जवाब में अमेरिका की न्यूक्लियर तैयारी का पहला चरण आइसलैंड से शुरू हुआ और कहा जा रहा है कि अमेरिका अब पीछे नहीं हटेगा, जिसका मतलब है कि टकराव के लिए दोनों ध्रुव रेडी है। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में रूस ने न्यूक्लियर जंग के हिसाब से ही तैयारी की है। इसमें एक लेटेस्ट तैयारी ये है कि रूस ने अपनी यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जगह टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती बढ़ा दी है। खबर के मुताबिक उत्तरी सीमा से रूस ने तो यार्स मिसाइल हटा ली है, इसकी जगह उत्तरी सीमा पर टोपोल मिसाइल तैनात कर दी है। दावा है कि यार्ड्स की तैनाती रूस खुफिया बेस पर कर रहा है, जिसके टारगेट पर अमेरिका और लंबी दूरी के देश होंगे, जबकि टोपोल मिसाइल के टारगेट पर अमेरिकन बेस वाले देश हैं। ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि दोनों ही मिसाइल न्यूक्लियर हथियार ढोने में सक्षम है और ये मिसाइल बहुत कम समय में अमेरिका के हर क्षेत्र को अपनी जद में ले सकती है। दावा है कि इन्हीं मिसाइलों की तैनाती ने अमेरिका के लिए न्यूक्लियर जंग का माहौल बनाया है, इसलिए अमेरिका को B-2 बॉम्बर भेजने पड़े। इसके अलावा जो कारण है वो अमेरिका के लिए सीधे सीधे न्यूक्लियर जंग की चुनौती है। ये कारण है रूस के रक्षा मंत्री का उत्तरी न्यूक्लियर साइट का दौरा। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने नोवाया जेमेलिया का दौरा किया है। उन्होंने यहाँ न्यूक्लियर हथियारों की पोजीशन की जानकारी ली है। खबर है कि न्यूक्लियर वेपन से लैस पनडुब्बियों को भी अलर्ट रखने के आदेश उन्होंने दे दिए हैं। यानी काला सागर, बैरन सागर और आर्कटिक सागर के बेस को न्यूक्लियर वॉर के लिए एक्टिव कर दिया गया है, जिसका प्रमाण रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का दौरा है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स की रूस को टारगेट बनाकर की गई तैनाती है और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का वो बयान भी है जो उन्होंने एक पत्रिका को साक्षात्कार के दौरान दिया है। उनके मुताबिक न्यूक्लियर हथियार का होना रूस को खतरे से बचाता है। एटमी हथियार न्यूक्लियर शक्तियों से टकराव रोकते हैं। यही हथियार पश्चिम को रूस की ताकत का एहसास कराते हैं। ये याद दिलाते हैं कि रूस से टकराव जोखिम भरा हो सकता है। यानी रूस को अंतिम रूप से अपने न्यूक्लियर हथियार पर ही भरोसा है, क्योंकि हार की स्थिति में रूस इन हथियारों के इस्तेमाल से जरा भी परहेज नहीं करेगा। हलचल बता रही है कि न्यूक्लियर जंग का बिगुल बज चुका है। आर्कटिक के वॉर जोन में एक तरह से न्यूक्लियर जंग के लिए तैनाती पूरी हो चुकी है। हालांकि हमले की स्थिति अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि रूस बनाम अमेरिका की जंग के लिए एक भी कदम भारी पड़ने वाला है।
यानी नॉर्वे और फिनलैंड के बाद अगर स्वीडन को भी नेटो सदस्यता देता है तो फिर न्यूक्लियर हमला हो जाएगा। और ये संकेत तैनाती के आधार पर नहीं बल्कि तैयारी के आधार पर मिल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ रूस में न्यूक्लियर मोर्चा डायरेक्ट रक्षा मंत्री शोइगु संभाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका से आइसलैंड पहुंचे बॉम्बर्स की स्क्वाड्रन का नेतृत्व खुद लेफ्टिनेंट कर्नल एंड्रयू कुसगार्ड कर रहे हैं, जो वॉर जोन के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो एक तरफ यूक्रेन ने ड्रोन हमले में रूसी बॉम्बर Tu-22 को तबाह कर दिया, तो वो भी रूस की सीमा में घुसकर। वहीं दूसरी तरफ आइसलैंड 2 अलास्का के एयरजोन में अमेरिकी बॉम्बर उड़ान भर रहा है, वो भी रूस की सीमा के आसपास वाले इलाके में। तो क्या जल्द ही पुतिन के खिलाफ अमेरिका भी एटमी जंग का बिगुल फूंकने वाला है? क्या इस बार आर्टिक में आर पार होने वाली है जंग? इस रिपोर्ट में देखिए। आसमान में किसी डेविल की तरह दिखाई दे रहा है ये लड़ाका अमेरिकी वायुसेना का सबसे खूंखार शिकारी है। नाम है B-2 स्प्लिट स्टेल्थ बॉम्बर। यूएस एयरफोर्स के इस परमाणु बमवर्षक ने आइसलैंड से अलास्का तक के एयरफील्ड में उड़ान भरी। और इस उड़ान के साथ ही पूरी दुनिया में खलबली मच गई। तमाम तरह की आशंकाएं जताई जाने लगी। वो ये कि क्या B-2 बॉम्बर का एक्शन में आना परमाणु युद्ध के संकेत है? क्या जल्द आर्कटिक रीजन में अमेरिका किसी बड़े हमले को अंजाम देगा? दरअसल हाल ही में अमेरिका ने आइसलैंड में कैप्लाविक एयरबेस पर B-2 स्प्लिट स्टेल्थ बॉम्बर को तैनात किया। और आपको बता दें कि कैप्लाविक एयरबेस दुनिया के उस हिस्से में मौजूद है जहां से सीधे सीधे रूस के खिलाफ जंग का मोर्चा बन सकता है। मसला क्योंकि कैप्लाविक एयरबेस आइसलैंड में है और ये द्वीप पश्चिम और दक्षिण में नॉर्थ अटलांटिक सागर से घिरा हुआ है, तो वहीं उत्तर में ग्रीनलैंड सागर है, जबकि पूर्व में नॉर्वेजियन सी है। लेकिन इन्हीं 3 समंदर में रूस की खुफिया न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी मौजूद हैं। इसके अलावा कैप्लाविक एयरबेस पर अमेरिका के कई घातक प्लेन पहले से ही मौजूद हैं, जिन्हें पूर्वी सीमा वाले बेस पर तैनात किया गया है। लेकिन उन घातक प्लेन्स को बैक सपोर्ट देने के लिए अब पश्चिम कैप्लाविक एयरबेस पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर तैनात कर दिए गए हैं। कहने का मतलब ये कि पूरा आइसलैंड द्वीप अमेरिकन विनाशकारी दस्ते का बेस बन चुका है, जहां रूस पर हमले के लिए एक बड़ी सेना और हथियार तैनात कर दिए गए हैं।